हालेलुया। पिछले संडे का भी साडा यही मैसेज सीगा कि अपनी पाई हुई जमीन नूं वाओ। जदों जमीन पई रहिंदी है तो उहदे च सुभाविक आ कि बहुत कुछ ऐसा उगदा है जिहड़ा असीं बीजिया नहीं हुंदा। हालेलुया। प्रभु धन बरकत दे। अपनी बाइबल अपनी नोटबुक सदा ही नाल रखो ताकि जो बोलिया जाता है वो तुहाडे लई तुसीं उहनूं नोट कर सको और सदा ही ये तुहाडे काम आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स होंदे हन कई बारी बोले जाते और वो सानूं याद नहीं रहिंदा, पर जदों असीं नोट करते हाँ तो इसदा मतलब असीं प्रभु के वचन को सीखण दे लई आउंदे हाँ और फिर असीं वचन को सीखते हाँ। हालेलुया। मैं चाहुंदा हाँ थोड़े थोड़े अगे हो जाओ, भैणां काफ़ी पिछे ने और अगे हो जाओ ताकि असीं वचन की गलबात कर सकीए। आओ प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा बहुत बहुत धन्नवाद, तेरी महिमा तेरी वडियाई करते हाँ सुंदर मौके दे लई जो साडी जिंदगी च दे दिता। ये साडे झुके हुए सिर ये दसदे हन कि असीं इसी जमीन चों निकले हाँ, पर उठे हुए हाथ ये दसदे हन कि असीं इस जमीन ते सदा नहीं रहांगे, असीं उठाए जावांगे। महान पिता, तू साडे जीवन ते बड़ी किरपा कीती है कि सानूं ये भवन दिता है, प्यारे भैन भरा दिते हैं और तू साडे जीवन ते रहम कीता है। ये तेरी भलाई है। हज़ारां जनाजे इस हफ्ते उठ गए होणगे, हज़ारां घरां दे विच अज सवेर तो सोग होवेगा। बहुत सारे हैं जो अज चर्चां च ना जा सके होणगे और वो अपने कामां च बिजी होणगे और अपनी ही सोच विच अपने फोना सब इधर उधर पए रहणगे, पर तेरी दया ने सानू सब नूं इत्थे इकट्ठे कीता है। महान पिता, उस छोटे बच्चे की न्याई मेरे कोल थोड़े जे हवाले हैं, पर पिता तू जदों इन्हां नूं अपने अनुसार लैंदा है, तेरा पवित्र आत्मा जद इन्हां नूं लैंदा है तो प्रभु ये कदे खत्म नहीं हुंदा। धन्नवाद जो तेरे हाथ में आउंदा है वो सदा वधदा जांदा है। महान पिता, तू सानू सबना नूं किरपा दे। इस संदेश जिन्हां ने दूर दूर भी सुनना है यूट्यूब चैनल के राही, खुदावन यीशु मसीह उन्हां दे जीवन ते भी किरपा करनी, वो भी अपनी पई हुई जमीन वाल ध्यान देण ते वो तेरे वचन का हल वाउण, तेरी किरपा उन्हां ते होवे। खुदावन यीशु मसीह, जे कोई इत्थे बीमार है, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह विच चंगा हो जावे। जे कोई करजाई दुखी परेशान है, अज उसनूं शांति तसल्ली दे के तोर प्रभु। वो जाते हुए रस्ते च कहण भला होया असी संगति च गए सी। तेरा पवित्र आत्मा बोले, मैं प्रभु पौलुस नहीं हाँ, ना मैं पतरस हाँ, ना मैं विलियम ब्रानहम हाँ, पर पिता तू अज भी यीशु मसीह है। तो किरपा कर, मनुख आउंदे हन अपना समा पूरा करके चले जाते हैं, पर तू कल अज ते युगो युग इको जिहा रहिंदा है। साडे सबना नूं अपने हाथ विच लै, दिल तो दिल दी एक गल कर, प्राण बचन तेरी महिमा वडियाई होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। हालेलुया। आओ असीं पवित्र बाइबल पढ़ते हाँ और ये सानू मिलेगा यिर्मयाह उसका 4 बाब 1 आयत तो लैके असी उहदी 3 आयत तक पढ़ांगे। यिर्मयाह 4 बाब 1 आयत तो लैके 3 आयत तक लिखा है, हे इस्राएल, जे तू मुड़े यहोवा दा वाक तां तू मेरी वल मुड़ेगा।
जे तू अपनियां घिनौनियां चीज़ां नूं मेरे अगों दूर करें, जे तू आवारा ना फिरें, जे तू जिउंदे यहोवा दी सौं खावें सच्चाई नाल, न्याय नाल अते धर्म नाल, तद कौमां उहदे विच आप नूं मुबारक आखणगियां अते उहनूं उस्तत देणगियां। तीसरी आयत, यहूदा दे मनुक्खां ते यरूशलेम दे लई यहोवा तां इउं आखदा है। किन्हां नूं आखदा है? यहूदा दे मनुक्खां अते यरूशलेम लई यहोवा इउं आखदा है। मतलब वो अपने निज लोकां नाल गल कर रहा है, वो अपने ही मैसेज के लोकां नाल गल कर रहा है, वो अपनी ही श्रेणी के लोकां नाल गल कर रहा है। ये पराइयां कौमां नाल गल नहीं कर रहा, ये दूसरियां लोकां नाल गल नहीं कर रहा, ये अपने लोकां नाल गल करदा है। कहता है अपनी पई हुई जमीन नूं वाओ, बोलो अपनी पई हुई जमीन नूं वाओ अते कंडियां विच ना बीजो। आमीन। तुसी सब बैठ सकते हो। हालेलुया। प्रभु के नाम महिमा मिले, वडियाई मिले। अब बड़ी मुबारक गल है कि असी सब प्रभु की हजूरी च इकट्ठे हुए हाँ, क्योंकि चर्च आना ये बड़े वड्डी भागां वाली गल है। ये कोई छोटी गल नहीं है। बहुत सारे लोग मुड़ जाते हैं, हट जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि युद्ध हार जाते हैं। वो की करते? युद्ध हार जाते हैं। आमीन। और अजिहे लोगों के लिए प्रभु कहता है कि तू उन्होंने चैक कर, जिस तरह गिदौन के नाल 32,000 सीगे, और गिदौन कह रहा सीगा कि लोग बड़े आ, वधिया गल आ, लेकिन प्रभु ने कहा कि लोग है तो बड़े आ, माड़ा जिहा इशारा तो कर, देख जाते किधर नूं। हालेलुया। आमीन। और गिदौन ने उन्होंने कहा जिहड़े डरदे आ वो चल जान। बहुत सारे लोग चल गए, असीं जानते हैं गिदौन की कहानी नूं। हालेलुया। एंड दे उत्ते 300 बंदा सी, और 300 बंदे दे नाल गिदौन ने जित प्राप्त की। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जदों तुसीं हालेलुया आमीन कहंदे हो, पवित्र आत्मा तुहानूं होर जोर दिंदा है। इहदा मतलब तुहाडे अंदर भुख आ, तुहाडे अंदर प्यास आ कुछ होर जानण दी। यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। तो पिछले हफ्ते भी असीं यही गल कीती सीगी कि अपनी पई हुई जमीन नूं वाओ। आमीन। जेड़ी जमीन वेली छड्डी जाती है, हालेलुया, जेड़ी जमीन वेली छड्डी जाती है, उत्थे जो दिल करदा उग पैंदा। समझ लग गई? जो दिल करदा उग पैंदा है। जेड़ा मर्जी चैनल खुल जाता, जिहड़ी मर्जी वैबसाइट खुल जाती है, क्योंकि उस जमीन पै गई है। पै गई है का मतलब है कि वह जमीन वेली है, हुण उन्होंने कोई भी यूज कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? उन्होंने कोई भी वरत सकता है। जेड़ी जमीन वेली छड्डी जाती है, ਉਹਦੇ ਦੇ हल नहीं फिरदा, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ भी मर्जी यूज कर सकता। तुहानूं पता है कि जिहड़ी वेली पई जमीन हुंदी उत्थे कुत्ते रहिंदे आके, की रहिंदे आ? कुत्ते रहिंदे आ, और गर्मियां दे विच पौंचे मार मार के ठंडी जमीन कड्डदे आ, ਉਹਨੂੰ पुੱटदे आ, ते ਉਹ ठंड दे विच पए रहिंदे उत्थे, और वो सोचते हैं कि जमीन साडी आ। समझ लग गई? पर जदों किते वो जमीन का मालिक आउंदा है, जां वो जमीन किते काम आउण लगे, उन्हों कोई खरीद लवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बीज बीजना चाहे, हालेलुया, तो याद रखो कुत्तियां नूं दौड़ लग्या टाइम, क्योंकि वो मालिक के हाथ में आ गई है।
हाथ उठा के बोलो हालेलुया। किन्ने समझण दे? हालेलुया। देखिया ना कुत्ते पए रहिंदे जमीनां च, है ना। बहुत सारे घर मैं देखे हैं, वो जोर ला के बनाउंदे आ और वो कोठियां बनाउंदे आ और उस तो बाद वो बाहर चले जाते हैं। जो बाहर चले जाते हैं तो वो जमीन वो घर खाली हो जाता, वो जमीन पई रहिंदी है, वो खाली हो जाता। कबूतर कित्थे रहिंदे? तीले और सारा कुछ उस कोठी का वधिया, पैसे लाए सारा कुछ, उदा बुरा हाल हो जाता, सफाई नहीं हुंदी। हालेलुया। और जदों किसी जिंदगी की सफाई नहीं हुंदी, सफाई कित्थे होनी है? फूकां दे नाल घट्टा नहीं उड्डदा, मांजा वाउणा पैंदा है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तुसीं कहो भी घट्टा पिया वा, साडे घर घट्टा बड़ा, ते फूक मारीए, हैं? फूकना नहीं, मांजा चुकना पैंदा है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। जिस जीवन च संगति नहीं हुंदी, जेड़ा जीवन संगति तो लांबे चलिया जांदा, जेड़ा जीवन प्रभु तो लांबे चलिया जांदा, ओ जमीन आ जेड़ी खाली हो गई। ते दुश्मनां नूं की मिल गया? मौका मिल गया। कुत्ते नूं की मिल गया? कुत्ते ने भी अपनी लौंदर मारनी है, तो ठंडा थां कढ़ के उत्ते बह जाना। ते कबूतरां नूं भी की मिल जांदा, ते सप्पां नूं की मिल जांदा, इत्थों तक चूबियां नूं की मिल जांदा भला, ते खरगोशां नूं, कोड़ किरलियां नूं मौका मिल जाता। क्योंकि जदों पै गई जमीन वेली आ, तो जेड़ा मर्जी आ सकदा। हालेलुया। तो कलाम चो की सीख रहे हैं? फटाफट दस्सिओ बई जरा। अपनी पई हुई जमीन नूं, दोबारा बोलांगे, अपनी पई हुई जमीन नूं वाओ। हालेलुया। कलाम च लिखा, जब दुष्ट आत्मा किसी विचों निकल जाता है तो वह उजाड़ा विच चले जाता, और दोबारा कई दिनों बाद या महीनों बाद वो आउंदा आ, तो लिखा घर नूं झाड़िया वेंदा आ, साफ सुथरा वेंदा आ। मतलब की आ कि वो खाली आ, उच दुआ है नहीं, उच प्रार्थना है नहीं, वो बाइबल नहीं पढ़ता। आमीन। ते कलाम च लिखा 7 होर भैड़े आत्मे लैके आ जांदा वा, ते लिखा मनुख दा हाल पहला नालों भी बुरा हो जाता है। हालेलुया। तो असी देखते हाँ कि इत्थे प्रभु जिहड़ी गल कर रहा बगाने लोगों नाल नहीं कर रहा, वो यहूदा दे लोगों नाल गल कर रहा है, वो यरूशलेम दे लोगों नाल गल कर रहा है। इत्थे मैं कह सकदा मैसेज दे लोगों नाल गल कर रहा भाई, अपनी पई हुई जमीन नूं की करो। अगली गल उन्हें क्या? कंडियां च ना बीजो। कित्थे ना बीजो? अपनी पई हुई जमीन नूं ते कंडियां च ना बीजो। हालेलुया। अजीजो, जे असी किसी जमीन च बीजना होवे तो उन्होंने वाउणा पैंदा है। की करना पैंदा? वाउणा पैंदा है। और जब असी उन्होंने वाउंदे आ तो जिहड़ी जड़ तो असी उस जड़ी बूटी नूं, उस चीज़ नूं पुट दिंदे आ कि जदों बीज आवे तो यह चीज़ बीज नूं खराब ना करे। हालेलुया। आमीन। असी वेखते हैं कि जदों जड़ी बूटी भी उगती आ ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कणक भी उगती आ, ते एक किसान का कसूर है। एक किसान का कसूर आ जिहड़ा लांबे करके उसनूं नहीं बीजदा, बाद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਉਣੀ ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। पर जे कंडे भी विचे या तां भी बंदा बीजी जाए भी चलो कोई गल नहीं,
ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। तो ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਹਨ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹਾਂ ਭਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया आ। जे कोई लिख नहीं सकता तो बोल के गूगल कहता कि बोल के बोलो, बोल के जो मर्जी कह दो भी गंद निकल आए, गंद निकल आऊगा। प्रभु दियां फोटोआं कड्डो वो निकल आउणगियां, मसीह गीत कड्डो वो निकल, सारा ही कुछ निकल आऊगा। हालेलुया। ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध पवित्र बाइबल कागजां वाली बाइबल है। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु का धन्यवाद होवे ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵੱਲ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੋ। ਸੁਹਾਗਾ ਕਦੋਂ ਫਿਰਦਾ? ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਹੂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭੜਾਸ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਨੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪੈਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੀ ਨੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਖੇਗੀ ਤੇ ਵਗਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਨਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਖਲਾਰੇ ਪੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ?
मिस्त्री घर विच लगे होण ते खलारा ना पवे हैं। ओ मिस्त्री तू किधर लिबड़े पैर लैके तुरया फिरदिया, तू क्या ठक ठक लाई आ ते लाए कादे लई? किन्ने समझण दे? ते जदों असीं संगती चाहुंदे आ साडा राज मिस्त्री प्रभु यसू मसीह साडे दिल दे विहड़े च काम करदा वा। वो साडियां टट्ठियां होईयां कंधां नूं बनाउंदा है, वो साडे टट्ठे होए बूवियां नूं सैट करदा है। हालेलुया। वो इधर उधर गई हुई इट नूं सैट करदा है। हालेलुया आमीन। ये पवित्र आत्मा दा काम है। मैनू तुहानू सब नूं सुधरन दी की भला लोड़ आ। प्रचारक कोई यसू मसीह नहीं हुंदा, प्रचारक बंदा ही आ। उहदे को भी गलतियां हुंदियां, उहदे परिवार को भी की हुंदियां गलतियां हुंदियां। हालेलुया। सेवादार दे बच्चों को भी की हुंदियां गलतियां हुंदियां ने। आपां सैमुएल नूं नबी मानदे आ ना। सैमुएल जिसने दाऊद नूं मस्सा कीता, सैमुएल नबी सी जिन्हें दाऊद नूं, हन्ना दा मुंडा सैमुएल, तुहानूं पता उहदे मुंडे उहदे बच्चे उहदे राह ते नहीं चले। कलाम च लिखिया सैमुएल नबी दे बच्चे सैमुएल दे राह ते नहीं सी चले। सैमुएल ने सोचा मेरे मुंडे आ, चलो इधर बथेरी अपनी कलीसिया, चलो इधर मुंडियां नूं ला दिन्ने आ। और जब मुंडियां दी शिकायतां आउण लग पियां, लोग कहंदे सैमुएल तू साडे च वधिया रहा आ, पर तेरे बच्चे जिहड़े आ वो सही न्याय नहीं करन डे। पर फिर भी असीं सैमुएल नूं की मानने आ, नबी मानने, उहदे बच्चों की गल नहीं करते। पर बाइबल च असीं नहीं करते, लेकिन प्रभु ने थोड़ा बख्शना है ना। वचन च फिर भी गल हुई है। सैमुएल दे बच्चे सैमुएल दे राहां ते नहीं सी चले, पर फिर भी खुदा ने उन्हें नबी रखिया सी। हाथ उठा के बोलो हालेलुया आमीन। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कलीसिया में लड़ाई पै गई, कलीसिया च झगड़ा हो गया, ओ जी सानू कलीसिया चो चंगा नमूना नहीं मिलिया, पास्टर गुस्से ना बोल पिया, ये कादी कलीसिया। ते जदों अपने घरां च हुंदी किन्ने समझण? अपने घरां च रोज़ हुंदी, इत्थे ते ऐतवार किते हो गई, किते साल च 2-3 वारी होई। ते अपने घरां च उच्ची बोलो जरा, अपने घरां च पास्टर नूं फड़ के ते पिंज दिंदे, लै लिखिया पास्टर हलीम होना चाहिए। ते फिर यसू ने छांटा क्यों फड़िया? किन्ने समझण? भाई इब्राहिम ने कहा सेवक हलीम होना चाहिए, पर इन्ना भी हलीम नहीं चाहिए कि वो चर्च में जो मर्जी हो। कहता कि असली वो आ कि उन्होंने कुछ गड़बड़ दिसदी है, वो छांटा फड़दा। हाथ उठा के जोर ना बोलो जरा हालेलुया, बोलो हालेलुया। जदों तुसीं संगती करदे हो तुहाडी जमीन वगदी आ, ये हल चलदा आ, ये सख्त प्रचार जिहड़े आ ये बूटियां नूं पुੱਟਦੇ आ। हालेलुया। नबी ने कहा बनन तो पहला टुटना जरूरी है। क्यों भाई? सुन भाई हुणी वाही करदे आ, बनन तो पहला टुटना जरूरी है। जद तक तुसी टुटदे नहीं तुसी बन भी नहीं सकते। हाथ उठा के बोलो हाथ। आओ उसी प्रभु के वचन चो पढ़ते हैं, और ये सानू मिलेगा। इत्थे साडे कोल मैसेज है गवाह, उसका पेज नंबर है 12 और पैरा नंबर है 57-58 पैरा में लगा पढ़न। सुनो ध्यान ना। मैनू याद है बहुत चिर पहला जदों असीं इत्थे आउंदे हुंदे सी, वो पियानो ते उत्ते गाया करते सन सलीब ते सलीब ते।
ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਿਖਿਆ ਨਮਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਿਠਾਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲਿਰਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿੱਦਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 58 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਇਤ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 12 58 ਪੈਰਾ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਲੀ ਦਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਲੀ ਤਦ ਤੱਕ ਬੀਜੋ ਹੀ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਫਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਉਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੱਖ ਪੁੱਟਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਬੀ ਤੇ ਦਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਲ ਫਰਵਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਲ ਫਰਵਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਏਦਾਂ ਵੱਜੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲੀ ਨੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਾਲ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਆਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ ਪੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੋ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲ ਪਏ, ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ 3000 ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਦੋਂ ਬੀਜਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਾਈ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਕਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਾਟਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਤੂੰ ਜੇ ਚਾਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲ ਫੇਰ। ਮੇਰਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆ ਨਿੱਕਿਆ ਬੂਟਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬੂਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਖਾਦ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਦੀ? ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾ ਭਲਾ? ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ? ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੇ? ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਰੀ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਆਮੀਨ। ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪੈਲੀ ਜੇ ਆਪ ਕੰਡਾ ਪੁੱਟ ਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੈਠਾ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਡੇਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਡੇਲੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਚੇਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਿਜਿਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਔਰ ਭੈਣ ਅੰਜੂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਘੇੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ
घुटनिया दे बल हो जाए तो शैतान नूं भड़थू पै जांदा भी ये बन की गया। शैतान जिहड़ी सब तो वड्डी चीज तुहाडी खोंदा वो की आ? प्रार्थना। आमीन। एलिया इजबल तो डर गया, दुआ करने की बजाय खुंदर च लुक गया। प्रभु फिर उहदे कोल गया, कहना एलिया तू इत्थे की करदा? पवित्र आत्मा आउंदा जे, वो कहता तू की करदा? फोन वेखण दिया, तू की करन दिया? आमीन। कहता इजबल नबिया नूं कतल करन डई आ, मैं ते उहदे कोल डर के लुक गया। कहता दोबारा बाहर आ। हालेलुया। आंदा 7000 मैं होर लगा के तेरे वर्गे रखे हैं। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जदों तुसी विजिट करन जांदे हो, जदों तुसी प्रचार करन जांदे हो, ऐदा लगदा अज धुप बड़ी, अज किहने निकलना नहींगा। अजीजो ऐदा ना करो, प्रभु ने लुका के रखे आ, जेड़े सानू नहीं पता पर प्रभु नूं पता है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मैं कई बारी गल करता हुन्ना, भाई एलिया ने कहाँ रखे? उच्ची बोलो, एलिया ने कहाँ रखे? पर खुदा ने एलिया वास्ते की रखा सी? हाथ उठा के बोलो हालेलुया। सानू निगा पता भी कां हैगे आ, कबूतर हैगे आ साडे वास्ते कि नहीं, पर खुदा ने फिर भी साड़ियाँ लोड़ां पूरियां करने वास्ते। ताली बजावांगे यीशु मसीह के। आमीन। तो अपनी पई हुई जमीन नूं की करो? वाओ। अपने आप असीं जमीन नहीं वाह सकते। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का हाल आ जिहड़ा साडे दिलों की जमीन ते चलदा आ। उस वो वचन जिहड़ा साडे घाटे प्रगट करे, उदण कहो कि आए हाय हाय मजा ही आ गया। तो जिहड़ा कोई साडा घाटा प्रगट कर दे, उदण किस वेले कलीसिया के लोग मिल के भी नहीं चंगी तरह जाते। पक्की सड़क तक बस पता नहीं उन्होंने हो की जाता, मिल के भी नहीं जाते। ਉਹੀ असल च दिन हुंदा जिद्दन तुसीं कहो प्रभु अज मैं तेरे नाल, अज तू मेरे नाल ही कल्ले नाल गल कीती आ। प्रभु तेरा धन्नवाद, तू मेरे घाटियां ते बोलिया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तो किन्नियां नूं आनंद आ रहा? जे मैं इत्थे किसे नूं कहदा भी कुत्ते, की कहदा? किन्ने आमीन कहणगे इहदे ते? हाथ उठा के आमीन कहो। जे मैं इत्थे किसे नूं कहदा गधे, तो फिर किन्ने आमीन कहणगे? जे मैं इत्थे किसे नूं कहदा मगरमच्छ, तो फिर किन्ने आमीन कहणगे? जे तुसीं गुस्सा करोगे तो मेरे को बाइबल है, मेरे को किया प्रभु कादे ते सवार होया? हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ते कलाम च लिखिया अयूब की किताब विच भी यहोवा जिहड़ा मगरमच्छ आ वो भी यहोवा की शक्ति आ, वो भी यहोवा की शक्ति का प्रतीक आ, नमूना आ। वो अज प्रचार सुनिया, घर चल जाना चंगे भले, उस तो बाद फोन, हैलो कौन बोलता? बोलना की आ, मैं तो घर पहुंचा ही बड़ा औखा वां। की होया? तू उत्थे ही तू सुनिया नहीं मगरमच्छ? आहो अज उन्हें मगरमच्छ क्या। हुण ते गल नहीं उहो जी होनी, शामां नूं आऊंगा मैं। गल काहदे ते करन दे? प्रचार उत्ते, जिस प्रचार उत्ते किसी वेले बह के उन्हां आमीन कहा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜੀਜੋ, ਜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਗਰਮੱਛ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ? ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
तू मगरमच्छ नूं कुंडी पाएगा? हालेलुया। जेड़ा भी प्रभु दी जदों जानवर सारे होंद विच जे मैं किहनूं कहदा सप, ओ सप्पा चाह चंगी तरह वरता, ओ खुशी पे चाह सुट के दौड़ जे। मैनू की कहता सप क्या? कलाम च लिखा जिवें मूसा ने उजाड़ विच सप नूं उच्चा कीता, मनुख दा पुत्र भी इदां ही उच्चा कीता। आमीन। जे मैं किहनूं कहना आ ते कबूतर ही आ, कबूतर कहना हाय मेरे दिल नूं ठंड पै गई, संतां ने अज मैनू की क्या? ते जिन्हों सप क्या वो पता केड़ा गीत गाएगा? लो जी उन्हें एक गीत गाना शुरू करना, फिर सेवादारा एक बारी चिड़क ते मार, रुस के गिरजा बदल लवांगे। लो जी, सेवादारा एक बारी चिड़क ते मार, रुस के गिरजा बदल लवांगे, खिंच लांगे तेरे होर बंदे दो चार। गुस्सा तो ये नाल ही ते दो तीन जाने होर क्यों नहीं आए? पता लगा भी वो नाल ही जान डे। ओ खिंच लांगे तेरे होर बंदे दो चार, रुस के गिरजा बदल लवांगे, सेवादारा एक बारी झिड़क ते मार, रुस के गिरजा बदल लवांगे। असी ही तां रखीए ख्याल तेरे गले दा, तेरा नहीं है साडा भी है यसू, केड़ा यसू तेरे कल्ले दा? ओ सुट दे रुपया जेड़ा लिया सी 1000, रुस के गिरजा बदल लवांगे, सेवादारा एक बारी हल ते वाह है। हालेलुया। अपनी पई हुई जमीन नूं वाओ, क्योंकि जिन्ना चर वगदा नहीं आ उन्ना चर बीज नहीं आएगा, और जिन्ना चर बीज नहीं आएगा उन्ना चर फसल नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए जोड़े प्रचार झिड़का ताड़ा वाले आ उन्ना प्रचारां नूं आनंद ना लिया करो। हालेलुया। क्योंकि ये प्यार है, असल च हर किसान अपनी पैली नूं प्यार करता है। आमीन। इसलिए भैनों भराओ गुस्से गिले सब जोया ये फल ये बीज नहीं अंदर आउण दिंदे। बीज अंदर उदों आउंदा है जदों पैली वगदी है, जदों झिड़क ताड़ सुधार साडा हुंदा है, और उस पैली का रेट बहुत हुंदा, जिहड़ी वगदी ज़्यादा ते उहदे च फसल भी बहुत हुंदी। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु तुहानू प्यार करता है, इसलिए वह ताड़दा ते झिड़कदा है। आमीन। गॉड ब्लैस यू। आओ असीं प्रार्थना करते हैं। प्रभु का नाम उच्चा हो गए, उसने सानू मैसेज दिता है